नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप ट्रेजर एफटी का एक एक्टिव यूजर हो तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि ट्रेजर एफटी 1 दिसंबर से पेमेंट चालू करेगा, ऐसे बताया था। हालांकि क्लियर नहीं है कि आपको यूएसडीटी में विथड्रॉ मिलेगा या टीयूपी टोकन पे विथड्रॉ मिलेगा। आई थिंक 1 दिसंबर के बाद ही कम सबको क्लियर हो जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा 1 दिसंबर के बाद। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ट्रेजर एफटी पे क्या चल रहा है, अगर आपके पास थोड़ा सा डॉलर बचा हुआ है ट्रेजर एफटी में और अगर आप उसको रिजर्व करने के लिए जाएंगे तो आप रिजर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे रिजर्व करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसी एक पॉपअप शो हो रहा है रिजर्वेशन प्रोटेक्टेड करके। सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, जब आप स्टेक करने के लिए जाएंगे तब भी आप ऐसे ही पॉपअप देख पाएंगे। जब आप अर्न सेक्शन पे जाके टीयूटी टोकन को स्टेक करने जाएंगे तब भी आपको सेम तरीके से पॉपअप देखने को मिल जाएगा। और ये पहले बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार हुआ था रिजर्वेशन फेल्ड, लेकिन वो एक दिन के अंदर शॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन आज अभी 2 दिन हो रहा है, अभी भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और पहले जो मैसेज शो करता था, पॉपअप शो करता था, वो आज कुछ अलग शो हो रहा है। यहाँ पर तो प्रोटेक्टेड दिखा रहा है। मतलब एक चीज आप समझ सकते हो कि ट्रेजर एफटी खुद से ये बंद किए हैं या इंटरनली कोई प्रोसेस चल रहा है। और इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सामने आ रहा है, जैसे कि क्या वो डेटा माइग्रेशन की प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा ट्रेजर एफटी बार बार अनाउंस किए थे कि ब्लैक रॉक के साथ ट्रेजर एफटी का टाई अप हुआ है एंड ब्लैक रॉक काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है ट्रेजर एफटी को सारे यूजर की विथड्रॉ चालू करने के लिए। तो इसमें हो सकता है कि ट्रेजर एफटी डेटा माइग्रेशन कर रहा है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐप स्टोर में ट्रेजर एफटी को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको नोवा एनएफटी दिखाई देगा, ट्रेजर एफटी नहीं। हालांकि प्ले स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर से ऐप हटाया गया था। ऐप स्टोर में अभी ये अवेलेबल है लेकिन अलग नाम पे है, नोवा एनएफटी। तो नोवा एनएफटी एंड ट्रेजर एफटी के अंदर कुछ कनेक्शन है। अभी हो सकता है कि ट्रेजर एनएफटी के सारे डेटा माइग्रेशन होके नोवा एनएफटी में जाए और हम सबको नोवा एनएफटी में शिफ्ट होना पड़े, जैसे पहले हुआ था ट्रेजर एनएफटी टू ट्रेजर फंड। सेम टू सेम यहाँ पर डेटा माइग्रेशन की काम चल सकता है, इसलिए सारे चीज यहाँ पर बंद हो चुका है। सिर्फ बंद नहीं हुआ है, अगर आपने नोटिस किया तो आपको पता चल जाएगा, आपने जितने सारे डॉलर्स, पुराना डॉलर जो था वो अगर आपने स्टेक करके रखे थे तो ऑटोमेटिक वो स्टेक किया हुआ अमाउंट डेट की पहले ही रिडीम्शन पे आ चुका है। और अगर आपने खुद से रिडीम्शन नहीं किए तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे आ जाएगा, कुछ भी रिडीम्शन करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम अर्न सेक्शन पे अगर आप टीयूटी को स्टेक करके रखे थे वो भी ऑटोमेटिकली रिडीम हो जा रहा है। मेरा टीयूपी टोकन एंड यूएसडी दोनों स्टेक में पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑटोमेटिक रिडीम होके मेरे मेन अकाउंट पे आ चुका है। तो आप समझ सकते हो, एक डाटा माइग्रेशन का जब काम चलता है तब सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, सिर्फ डाटा माइग्रेशन के ही काम शुरू होते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे डाटा में भी नोवा एनएफटी में ट्रांसफर हो सकता है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। सेकेंड चीज, इतने सारे यूजर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इतने सारे यूजर्स है, मिलियन से भी ज्यादा। तो इतने सारे यूजर्स का अगर एक साथ विथड्रॉ स्टार्ट करना हो तो बैकएंड में बहुत सारे चीज रेडी होना चाहिए, सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिस्टम हैक हो जाना, सिस्टम काम करना बंद कर देना, बहुत सारे चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि अभी 3-4 दिन सारे प्रोसेस बंद करके ये सारे चीज ठीक से चेक किया जाए। और ये भी हो सकता है क्योंकि इतने लोगों को एक साथ विथड्रॉ देना, एक साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब भी विथड्रॉ चालू होगा तब देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग एक साथ विथड्रॉ लगाएगा। यहाँ पर एक एक करके कोई विथड्रॉ नहीं लगाएगा, तो बहुत सारे लोग एक साथ विथड्रॉ कर पाए, ऐसा सिस्टम एक रेडी होना चाहिए। और वो छोटा मोटा सिस्टम से काम नहीं चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेजर एफटी के अंदर जो ओल्ड यूएसडीटी पड़ा हुआ, आई थिंक जो पुराना यूजर है सबको ही ओल्ड यूएसडीटी पड़ा हुआ है। तो ओल्ड यूएसडीटी कैसे आपको मिलेगा, आपको क्या लगता है, क्या वो पहले ही आपको दे दिया जाएगा या नया जो यूएसडीटी है या टीयूपी टोकन है उसको विथड्रॉ करने के लिए परमिशन दिया जाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो सबके दिल में आ रहा है, लेकिन इसका आंसर अभी तक ट्रेजर एफटी नहीं दिए है। साथ साथ आप कितना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन फॉलो करना होगा, ये भी ट्रेजर एफटी की तरफ से अभी भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। सारी चीज बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से ये कंप्लीटली एक गाइड देगा विथड्रॉ करने के लिए। लेकिन इतनी सारी चीजों के अंदर एक चीज क्लियर कर चुका है कि ट्रेजर एफटी के अंदर जितने सारे यूजर्स है उसको वेरिफिकेशन करना है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन करना है बोला था। अगर आपने वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट बता चुका हूँ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ट्रेजर एफटी की 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि बाइनेंस पे या अलग अलग वॉलेट के अंदर ट्रेजर एफटी जो टोकन है टीयूटी टोकन, उसको काफी हाइप मिल रहा है। मतलब उसका रेट काफी गिरा पड़ा था, लेकिन अभी हाइप मिल रहा है, अभी बहुत आगे ऊपर जा रहा है।
और ये तभी होता है जब कोई बड़ा लेवल का डिपॉजिट होता है किसी भी टोकन पर और कोई इंटरनली पॉजिटिव न्यूज आते हैं, चाहे वो इंटरनली हो सकता है या एक्सटर्नली हो सकता है। सारी चीज अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेजर निफ्टी जो अनाउंस किए 5 दिसंबर से विथड्रॉ देने की, अभी ये प्रोसेस चालू करेगा, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, देखा जाएगा जो भी चीज होगा 5 दिसंबर से। तो यही था कंप्लीट अभी के टाइम का ट्रेजर निफ्टी का अपडेट। आई थिंक पूरा चीज आपको समझ में आ चुका है। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले टॉपिक। तब तक के लिए आप ट्रेजर निफ्टी की ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।